हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक कंप्लीट किया था। आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। अपने को इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये जो एपी है, इन एपीज का अपने को क्या निकालना है, सम। तो ध्यान से समझना, इस एपी में ये जो एपी गिवन है इसमें टर्म्स दे रखी है 7 + 10 1/2 + 14 और लास्ट टर्म है 84। सबसे पहले इसमें अपने को चाहिए n की वैल्यू। यहां से a = हो गया 7, d = आएगा 10/2। इसको क्या लिखेंगे, 10 × 2 20, 20 + 1 21/2 और -7। इसको अपॉन में क्या लिया, 1। तो यहां से एलसीएम आ गया 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये हो गया 21। ये माइनस का साइन। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 14। तो यहाँ से आ गया 7/2। डी की वैल्यू आ गई। और an = क्या हो गया, 84। सबसे पहले अपन इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे an = क्या दे रखा है, 84 = a की वैल्यू 7 + n - 1 × d की वैल्यू 7/2। 7 की साइड चेंज करो बेटा। 84 - 7 = n - 1 × 7/2। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ गया 77 = n - 1 × 7/2। आप ध्यान से समझना, ये 2 की साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो ये होगा डिवाइड में। तो 77 × 2/7 = n - 1। इसको कैंसिल करो, ये आ गया 11 × 2, यहाँ से हो गया 22। अब अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी साइड चेंज करो तो 22 + 1, ये आ गया 23। तो ये जो एपी, जो गिवन एपी थी, इसमें टर्म्स होंगी 23। अब ए की वैल्यू अपने पास है और an यानी लास्ट टर्म भी अपने पास गिवन है। तो जब इनका सम फाइंड करेंगे तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे Sn = n/2 a + l। यानी इसमें n की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, और l का मीन्स होता है लास्ट टर्म, वो भी अपने को गिवन है। तो n की वैल्यू 23 = 23/2 a। यहाँ से a की वैल्यू है 7 + l, लास्ट टर्म है 84। तो S23 = 23/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 91। तो S23 = इनको मल्टीप्लाई करो, 23 × 91, ये हो गया 23। 27 कैरी 2, ये आ गया 3902। तो यहाँ से आ गया 2093 और /2। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, S23 = डिवाइड करो 1 0 4 6 और 1/2। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1046 1/2। और या इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कि ये जो एपी अपने को दी हुई थी कि इसमें अपने को सम निकालना है। सम में क्या निकालना है कि फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी अपने को दे रखी है। गिवन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सेकंड डी अपन निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो अपने डी की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से डी आ गया 7/2। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म्स वाला, यानी an = a + n - 1 × d। यहाँ से अपन n की वैल्यू फाइंड की, n की वैल्यू आ गई 23। अब वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो Sn = n/2 a + l। भाई ये उसी फॉर्मूले से आया था कि जो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। एक वीडियो में मैंने इसको कंप्लीटली सोल्व करवा रखा है किस तरीके से आता है, तो उसके अनुसार अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ से S23 आ गया 1046 1/2। इस प्रकार अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आप इसको नोट करने के लिए इसका साथ में क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। ओके,
देखो बेटा, जिस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका फर्स्ट पार्ट किया था, उसी प्रकार से अपन सेकंड पार्ट को देखते हैं। ऐसे आप क्या करना कि जब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट आपने नोट कर लिया, उसके बाद सेकंड आप पहले खुद से करके देखा करो, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो देखा करो, नहीं खुद से होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना आपको खुद को ही है। तो यहाँ से देखो, ये भी एपी है, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो ए इज इक्वल्स टू तो हो गया 34, यहाँ से डी इज इक्वल्स टू आएगा 32 माइनस 34, ये हो गया माइनस का 2, और ए एन लास्ट टर्म है 10। तो सबसे पहले nth टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे ये जो डाटा है ना, ये फिल करो, तो ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2, तो ये आ गया। सबसे पहले जो 34 है इसकी साइड चेंज करेंगे, 34 की साइड चेंज करेंगे तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -2। यहाँ से देखो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा 24, बड़ी वैल्यू किसके माइनस की, तो ये आ गया माइनस का 24। इस प्रकार से तो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। एक ध्यान देना, मैंने दोबारा ब्रैकेट लगाया है, कभी भी जैसे कोई माइनस की वैल्यू हो और मल्टीप्लाई में हो तो आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है। तो ये देखो बेटा, -2 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 24 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिवाइड होगा, यहाँ से आ गया 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है एन की, तो -1 की साइड चेंज करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, तो यहाँ से एन या नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 13। ये जो एपी थी, इस एपी में टोटल टर्म्स कितने बेटा 13, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो एन की वैल्यू 13 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 13 बाय 2 ए, यहाँ से ए फर्स्ट टर्म है 34 प्लस लास्ट टर्म है 10। देखो तो एस 13 इज इक्वल्स टू 13 बाय 2 इंटू, यहाँ से समझना 34 प्लस 10 ये आ गया 44, ये डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 22। तो एस 13 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 2 ये आ गया 26 और 2 ये आ गया 286। तो इस प्रकार से ये जो एपी थी, इसके जो 13 टर्म है उनका सम होगा 286। ये था पार्ट नंबर सेकंड। आप साथ साथ इनको खुद से भी किया करो, पहले खुद किया करो, फिर कोई डाउट आता है तो वीडियो देखा करो, ठीक है। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा, जिस प्रकार से आपने 2 पार्ट किए थे उसी प्रकार ये तीसरा पार्ट है, और इस जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका लास्ट पार्ट है। वो किस प्रकार देखेंगे अपन, वो सेम है भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है। सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म -5, ए एन लास्ट टर्म है -230, और डी को समझना थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट टर्म क्या है -8, फिर माइनस का साइन, और प्रीवियस टर्म क्या है -5। इसको सोल्व करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5। अब समझो इसको, माइनस का 8 और प्लस का 5 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों का साइन क्या है डिफरेंट साइन है, तो इनका डिफरेंस लेंगे कितने का है 3 का, और बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो ये हो गया -3। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया d इज इक्वल्स टू -3। अपन फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म्स वाला, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जब अपन यूज करेंगे तो यहाँ से अपन n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए एन हो गया -230 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डी की वैल्यू आ गई -3। सबसे पहले इसकी साइड चेंज करेंगे, -230, इसकी साइड चेंज करेंगे तो प्लस का हो गया n-1 इंटू 3। यहाँ से देखो ये माइनस की और ये प्लस की, दोनों का साइन क्या है डिफरेंट साइन, तो इनका डिफरेंस हो गया 225, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस का होगा, तो यहाँ से n-1 इंटू -3। अब जो -3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो -225 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n-1। ये डिवाइड करो, डिवाइड हो गया ये 7 टाइम 1 और 5, यहाँ से आ गया
75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 की साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो 75 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 76। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, Sn वाला। तो Sn में भी Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l, a + l। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, गिवन है। तो n की वैल्यू 76, तो s 76 इज इक्वल्स टू 76/2 a, यहाँ से a की वैल्यू -5 प्लस लास्ट टर्म है -230। देखो सोल्व करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 38। बेटा ये दोनों वैल्यू किसकी, माइनस की, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो गया -235। अब इनको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने के बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर, वो रफ कॉपी में आप पिछले पेज पे कर लेना, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -8930। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 थे, इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट करना। इसके साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 5.2 का, वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट था कि सर मुझे 4th जो चैप्टर है उसमें थोड़ा डाउट है। एक तो शायद एग्जाम्पल नंबर 5 था, एक एक्सरसाइज 4.2 का शायद फर्स्ट का कोई पार्ट होगा। तो बेटा जिस प्रकार से अपनी रेगुलर क्लास आ रही है, जैसे ही 4th चैप्टर अपना स्टार्ट होगा उसके बाद आप कमेंट दे देना, क्योंकि जब रेगुलर क्लास देंगे इसके बीच में अगर अपन 4th चैप्टर की वीडियो डालेंगे तो थोड़ा क्या है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपना जो टेलीग्राम जो चैनल है ना, बोर्ड नगरी के नाम से, उस पर आप हाय लिख के भेजना, उसमें रो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, जो व्यूज़ है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कम आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा आप क्यों करते हो। कम से कम अपने फ्रेंड सर्किल में या जो भी अपने क्लासमेट हैं उनके पास वीडियो को शेयर करो। और आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।